जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है देशपाल कोचिंग क्लासेस में। मैं आपको आज एक टॉपिक पढ़ाऊंगी, लाभ हानि वाला, जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु का क्रय मूल्य 150 है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? ऑप्शन ए 120, 180, 100 और 80। आप में से किसी कोई बताएगा इसे? चलो स्टार्ट करती हूँ मैं। बताते आंसर। आंसर एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? 150 रुपये। सीपी, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, 150 रुपये। 20% का लाभ प्राप्त करना है। लाभ प्राप्त करके उसे कितने मूल्य में बेचा गया? तो 150 का 20% कितना होता है? 150 का 20% कितना होता है? इसे काटो। 20 एकम 20, 20 पन 100। 5 से इसे काटो, 5 ती 15 और जीरो की जीरो। तो 150 का 20% क्या निकला? 30। अब हमें परसेंट लाभ, 20% लाभ भी बोला है, तो हमने सिर्फ ये 20% निकाला है। अब लाभ निकालेंगे तो 150 में 30 जोड़ दो तो क्या आएगा? 180। इसका आंसर आ गया 180। मतलब कोई वस्तु 150 में खरीदी और 20% का उस पर लाभ हो गया, तो वो बेची कितने में होगी? 180 में। इसका आंसर 180। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अल्फ्रेड ने एक पुराना स्कूटर 4700 रुपये में खरीदा और उसकी मरम्मत पर 800 खर्च किए। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। पुराना स्कूटर कितने में खरीदा? 4700 में। मतलब सीपी, खरीदने का मतलब सीपी कॉस्ट प्राइस। सीपी क्या है? 4700। उसकी मरम्मत पर 800 रुपये खर्च किए, मतलब व्यक्ति खरीदने गया और उसने 800 रुपये खर्च कर दिए, तो उसे कितने में पड़ा वो? जोड़ो इसे। 5500 में पड़ा। यदि वह स्कूटर को 5800 रुपये में बेच देता है, मतलब एसपी, बेचने का मतलब एसपी, सेलिंग प्राइस कितना है? 5800। अब जैसे एक बताओ, एक फॉर्मूला। लाभ परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है? लाभ बटे सीपी इंटू 100। ऐसे ही हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होगा? हानि बटे सीपी इंटू 100। लाभ और हानि हमेशा सीपी पर निकाले जाते हैं। अब देखो, यदि वस्तु 5500 में खरीदी है और 5800 में बेच दी, तो लाभ हो गया हानि? ये हमेशा याद रखना। यदि एसपी हमेशा ज्यादा हो रहा है सीपी से, तो हमेशा लाभ होगा। कितने का? 5800 में से 5500 घटाए तो कितना आएगा? लाभ हो रहा है 300 रुपये का। अब हमें पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करें, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या है? लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत। लाभ कितना हो रहा है इसमें? 300 का, अपॉन सीपी। सीपी कितना है? 5500 इंटू 100। जीरो से जीरो कट गई। अब ये बचा 300/5। अब इसको करेंगे, 5 से काटो। 5 एकम 5, 5 छिंगी 30। अब आ रहा है ये, सॉरी, ये आ गया 5500। अब देखो, दो जीरो से दो जीरो कट गई, 300/55 आएगा, याद रखो। अब 55, 5 से 55 कितनी बार कटा? 11 बार, तो 60/11। तो आंसर क्या आएगा? 11 पंजे 55, 5 सही 5/11 का लाभ हो रहा है। तो आ गया आंसर ये। समझ में आया सबके? अगला क्वेश्चन।
देखो, एक दुकानदार किसी वस्तु को 2400 में बेचकर 20% का लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य याद करें। एक चीज देखो, आंसर, यदि सीपी और एसपी पहले वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं? पहले वस्तु को खरीदते हैं फिर बेचते हैं। यदि सीपी से आप एसपी की तरफ जाओगे तो हमेशा 100 नीचे आएगा। जैसे कि मैंने एक बोला, सीपी है 100, उस पे 20% का लाभ हो रहा है, तो एसपी क्या होगी? इसमें 20% का लाभ हो रहा है, तो 120, 100 में 20% का लाभ हुआ तो 120 बटे 100, 100 से 100 कट गया तो एसपी आ गया 120। अब मैंने बोला, पहले हम सीपी से एसपी गए थे, अब मैंने बोला यदि एसपी 120 है और उस पर 20% का लाभ हो रहा है, उस पर 20% का क्या हो रहा है? लाभ। तो उल्टा हो गया, मतलब पहले वस्तु इसमें बोला है, पहले वस्तु बेची है 20% के लाभ पे, तो हानि, हानि नहीं, सीपी निकालो, तो इसमें हमेशा 100 नीचे गया है, अब 100 ऊपर लिख देंगे और कर देंगे हम 20% लाभ। 20% लाभ मतलब 120, 120 से 120 कट गया तो क्या आया? सीपी आया, ये आया सीपी, ये आया एसपी। जब हम सीपी से एसपी की तरफ जाते हैं तो 100 नीचे, और एसपी से सीपी की तरफ जाते हैं तो 100 ऊपर। अब ऐसे इस क्वेश्चन को करेंगे, देखो, इसमें आपसे 2400 रुपये में बेचा है, मतलब एसपी दिया हुआ है और सीपी ज्ञात करना है। ठीक है, एसपी दिया हुआ है और सीपी ज्ञात करना है। तो बेची कितने में? 24 से। अब उल्टा हो रहा है तो 100 ऊपर आएगा, और इसमें 20% का लाभ हो रहा है, तो 100 में 20 का लाभ हो रहा है, तो 20% का लाभ हो रहा है तो 120 काटो, 20 पन 100, 20 छिक्की 120। अब इसे काटो 6 से, 6 चौक 24, कितना आया? आपका आंसर आया 2000। आंसर आया 2000। आया समझ में सबके? अगला क्वेश्चन। अब देखो, एक व्यक्ति को 2 साइकिलें 1200 रुपये में, प्रत्येक 1200, 2 साइकिलों को 1200 रुपये में बेचता है। एक पर उसे 20% का लाभ और दूसरी पर 20% की हानि होती है। पूरे सौदे में क्या परिणाम रहा? अब देखो, एक एक पॉइंट देखो, यदि दो वस्तुओं का सीपी, दो वस्तुओं का सीपी समान, सीपी क्या? समान है, तथा लाभ और हानि परसेंट भी समान है, तो हमेशा, तो हमेशा ना लाभ होगा ना हानि होगी। ठीक है, अब ऐसी दूसरा पॉइंट, यदि दो वस्तुओं का एसपी समान है, समान है, तो लाभ परसेंट और
हानि परसेंट भी क्या है, समान। तो हमेशा क्या होगा, एक्स स्क्वायर बटे 100 की हानि। ठीक है, दो वस्तुओं का एस भी समान है और लाभ परसेंट और हानि परसेंट भी समान है, तो हमेशा क्या होती है, हानि। हानि कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 100। इस क्वेश्चन को करेंगे अब, देखो ये उतार लिया होगा सबने। अब इसे सॉल्व करो, मैंने बताया अभी। देखो अब इसमें क्या आ रहा है, दो वस्तुएं खरीदी और 1200 में बेच देता है, दो वस्तुओं का एसपी समान आ रहा है, एसपी क्या आ रहा है, समान। तो हमेशा क्या होगी, एसपी समान, तो हमेशा हानि परसेंट। हानि परसेंट कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर बटे 100। अब एक्स स्क्वायर क्या है, 20% और दूसरी पे भी 20% का, तो 20 इंटू 20। एक्स स्क्वायर को कैसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू एक्स, तो ऐसे लिखो 20 इंटू 20 बटे 100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, तो दो दूनी चार, चार क्या है ये, हानि। हानि परसेंट निकला, तो 4 रुपए की 4% की हानि, 4% की हानि। आया समझ में, एस भी समान तो, और लाभ हानि भी समान, तो हमेशा हानि होगी कितने की, एक्स स्क्वायर बटे 100। देखो अब अगला क्वेश्चन करते हैं। एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है। 25% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, कोई करेगा, चलो हम कराते हैं। देखो एक कुर्सी को 720 रुपये में बेचा, तो किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए, 720 इंटू 25% की हानि हो रही है, तो इसे कैसे लिखेंगे, कुर्सी को बेचने पर किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब इसमें क्या पूछ रहा है, एस भी पूछ रहा है या सी भी पूछ रहा है, बताओ। देखो बेचा जाना चाहिए मतलब 25%, 720 रुपये में बेचा, तो 1% कैसे निकलेगा, 720 बटे 25, ये सिर्फ 25% निकला है। अब हमें हानि भी करनी है, तो इसे लिख देंगे 100 में से 25 गया तो क्या आएगा, 75। ठीक है, तो 720 बटे 75। अब देखो 100 ऊपर, उल्टा कर रहे हैं, 100 ऊपर और 25% की हानि मतलब 75 इंटू 25% का लाभ कमाने के लिए इसे किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। 100, 25% का लाभ 125 बटे 100। देखो काटो, 25 चौक 100, 25 ती 75, इसे काटो, 25 पंजे 125, 25 चौक 100, 4 से 4 गया। अब 3 से काटो इसे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचा 1, हो गया 12, 3 चौक 12। अब आ गया 240, बचा क्या, 240 इंटू 5, क्या आएगा आंसर, 20, 4 दूनी 5 दूनी 10 और 2 12, 1200 आपका क्या आएगा आंसर, सीपी आएगा, 1200 आपका आंसर आएगा। आया सबके समझ में। देखो अगला क्वेश्चन, एक बेईमान, अब ये आ गए बेईमान दुकानदार वाले क्वेश्चन। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह
1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम के गलत वजन का यूज करता है, उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो सीपी और एसपी। अब ये आगे की संख्या किस में चल रही है, केजी में और ग्राम में। तो 1 केजी में कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो पहले इसमें मान लेंगे हम 1000, केजी में रूप में चल रही है। 1000 में यदि, लेकिन वह 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का यूज करता है और सीपी क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य कितना है, 1000, और बेच इसी मूल्य पर बेचने का दावा करता है, तो एसपी भी क्या हो जाएगा, 1000। अब उसने बोला 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम गलत वजन का यूज करता है, 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम का यूज करता है। अब ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, इनका अंतर कितना है, कितने का है, 100 का। यदि किसी वस्तु को 900 में खरीदा और 1000 में बेच दिया तो क्या होगा, एसपी ज्यादा, तो मतलब हमेशा लाभ। ये हो गया आपका लाभ। अब इसमें पूछा है उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लाभ प्रतिशत, लाभ लाभ कितना हो रहा है, 100 बटे सीपी। सीपी क्या है इसमें, 900, 100 अपॉन 900 इंटू 100, निकालो। 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब 100 में 9 का भाग दोगे तो क्या आएगा, 11 सही 1/9% का क्या हो रहा है, लाभ। आपका आंसर आ गया 11 सही 1/9% का लाभ। चलो किया, किस किस का आंसर आया। अगला क्वेश्चन देखो। चलो आगे की क्लासेस हम कल स्टार्ट करेंगे, अगला टॉपिक लेके आएंगे। राधे राधे।